हम अपने संघर्ष के दिनों में दिल्ली आया करते थे ताकि कोई भी म्यूजिक कंपनी हमसे गाना गवा ले। और भोजपुरी की जितनी भी बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनी है वो सिर्फ एक बार अपने साथ हमको काम करने का मौका दे दे, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में ही सारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे वेब, टी सीरीज, एंगल म्यूजिक। और इन्हीं कंपनियों से गाना गाने की इच्छा लेकर मैं कुछ लोगों के साथ बिहार से दिल्ली आया था। ऐसे में मुझे एक कंपनी से गाना गाने का मौका मिला और मैं दिल्ली के एक स्टूडियो में गाना गाने गया। जब मैं दिल्ली के किसी स्टूडियो से गाना गाकर निकला तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला। उस वक्त मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं दिल्ली की उस स्टूडियो से द्वारका जा सकूं, क्योंकि उस वक्त मैं द्वारका में रहता था। मुझे स्टूडियो से घर जाना था, लेकिन पैसे के अभाव में मैं नहीं जा पा रहा था। ऐसे में मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं लक्ष्मी नगर वाले ओवर ब्रिज के ऊपर ये सोचकर बैठ गया कि कोई भी बिहार का व्यक्ति जो इस स्टूडियो में अपने काम के लिए आया होगा, जो मेरी जान पहचान का होगा, वो अगर मुझे दिख जाएगा तो उस इंसान से पैसे लेकर हम द्वारका चले जाएंगे। क्योंकि उस वक्त बिहार के बहुत सारे कलाकार दिल्ली अपने एल्बम या फिल्म को लेकर आते थे और बहुत इंतजार करने के बाद उस ओवर ब्रिज के सामने एक भोजपुरी के राइटर गुजरे जो हमारे जान पहचान के थे। ऐसे में हमने उनसे कुछ पैसे उधार लिए और हमने उनको अपनी समस्या बताई। और जब इस राइटर ने हमें 500 रुपए दिए, तब हम उस पैसे से किराया देकर द्वारका आए थे। ये कहानी है मगही भाषा को पहचान दिलाने वाले गायक और अभिनेता गुंजन सिंह की, जो अब अभिनेता से नेता बनने की तैयारी कर रहे हैं। यूं तो सब जानते हैं कि गुंजन सिंह एक शानदार गायक और अभिनेता है, लेकिन आज हम आपको गुंजन सिंह के संघर्ष की वो कहानी बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। गुंजन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के वो कलाकार हैं जो शायद किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जो लोग मगही गाना सुनते हैं वो सारे लोग गुंजन सिंह को बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, गुंजन सिंह को देखते हैं, सुनते हैं। खैर, गुंजन सिंह की उपलब्धियों को हम किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम गुंजन सिंह के संघर्ष की कहानी आपको बताएंगे, जो गुंजन सिंह ने खुद हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में बताया है। मगही गायक गुंजन सिंह अपने संघर्ष की कहानी बताते हुए कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में संघर्ष के इतने बुरे दिन देखे हैं जो शायद ही किसी ने देखा होगा। वो बताते हैं कि उनके संघर्ष के दिनों में उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो ट्रैवल कर सके। वो घर से पैसे नहीं ले सकते थे क्योंकि वो घर वालों के इच्छा के विरुद्ध जाकर दिल्ली में गाना बजाना कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने खुद बताया है कि वो एक बार दिल्ली गए थे, लेकिन उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उनके हालात ऐसे हो गए थे कि वो अपनी घड़ी 200 में गिरवी रखने के लिए तैयार थे ताकि कोई उनको 200 रुपए दे सके। लेकिन गुंजन सिंह कहते हैं कि उस वक्त कोई मेरी घड़ी 200 में भी नहीं ले रहा था, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि मैं ये घड़ी चोरी करके लाया हूं, कहीं ये मेरी घड़ी चोरी की तो नहीं है। ये सोचकर लोग मुझे वो घड़ी 200 में भी नहीं ले रहे थे। गुंजन सिंह कहते हैं कि मुझे मजबूर होकर एक बार दिल्ली पुलिस से उसी वक्त 200 रुपए उधार लेना पड़ा था, जिसको मैंने बाद में चुका दिया था। गुंजन सिंह अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताते हैं कि मैं पटना में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने आया था, लेकिन मेरा पढ़ने लिखने में कुछ खास मन नहीं लगता था। मेरा बचपन से ही मन गाना बजाना में खूब लगता था, लेकिन मेरे घर वालों को ये सब पसंद नहीं आता था। मुझे वो लोग ये सब करने से मना करते थे और मुझे समझाते थे कि इस लाइन में बहुत स्ट्रगल है, गायक बनना इतना भी आसान नहीं है, ये सब छोड़कर पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे गायक बनना है। ऐसे में मैं पटना आने के 3 साल बाद अपने बहुत सारे दोस्तों से पैसे उधार लिए और सारे पैसों को जोड़कर मैंने अपनी एक कैसेट निकाली और ढेर सारा कैसेट लेकर मैं बाबा धाम चला गया। क्योंकि मैं भोले बाबा को बहुत मानता हूँ, उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। ऐसे में जिस साल मेरी पहली कैसेट आई, उसी साल मैंने अपने सावन आने से पहले मैंने बाबा धाम जाकर अपना कैसेट भोले बाबा पर चढ़ा दिया और मैंने भोले बाबा से कहा था कि अब जो होगा आप देखिएगा, अब सब आपके हाथ में है। गुंजन सिंह बताते हैं कि जब मेरा पहला एल्बम आया था, उस वक्त मैंने अपने एल्बम में भोले बाबा के ऊपर एक गाना गाया था और मैं चाहता था कि मेरे उस गाने को हर कोई सुने। ऐसे में मैं उस गाने की सीडी बेचने के लिए एक मोटरसाइकिल पर 2 लोगों के साथ कभी सुल्तानगंज से बोलबम तो बोलबम से बासुकीनाथ जाया करता था ताकि मेरा सीडी बेचा सके। और भोले बाबा के आशीर्वाद से मेरा वो गाना उस वक्त इतना ज्यादा लोगों को पसंद आया था, वो गाना इतना हिट हुआ था कि उस वक्त मेरा कैसेट 1.25 लाख बिका था, जो कि उस वक्त मेरे जैसे छोटे मोटे कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि उस वक्त दुकान में कोई सीडी लेना ही नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे जैसे गाने वाले जाने कितने गायक थे जिनकी डेली सीडी आती थी। ऐसे में कोई दुकानदार रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरा पहला कैसेट ही लोगों को खूब पसंद आया और धीरे धीरे मैंने भोजपुरी और मगही में जाने कितने ऐसे गाने गाए जिससे मुझे पहचान मिली और आज लोग मुझे गायक गुंजन सिंह के नाम से जानते हैं। और आज दर्शकों ने, श्रोताओं ने
मेरे चाहने वालों ने, मेरे फैंस ने मुझे एक गायक से अभिनेता बना दिया। बाकी आपको गुंजन सिंह के जीवन की संघर्ष की कहानी कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।